नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंक 9 ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंक है। यह जिस तरह से इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। इसके कितने रूप हैं और किस तरह से 9 अंक का असर हमारे ऊपर रहता है, ये कई वीडियो में दिखाए जा चुके हैं आपको। लेकिन आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, बड़े ही गूढ़ और एक रहस्यमयी अंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो शायद आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। आज हमारे बीच इस विषय पर चर्चा होगी और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, फिर एक बार स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आपने सवाल सुना होगा जी। 9 अंक ब्रह्मांड का अंक माना जाता है। एग्जैक्टली। और ये भी उसी तरह से चला आता है जिस तरह से ब्रह्मांड की एक एक चीज आज विद्यमान है। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये 9 अंक है क्या, और क्यों 9 अंक को ही ब्रह्मांड का अंक माना जाता है? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ब्रह्मांड में अंकों का बड़ा ही रहस्य है। हर अंकों का रहस्य है, लेकिन इसमें 369 और उसमें जो 9 अंक है वो महाशक्तिशाली, वो एक ब्रह्म रूप है। ये ऐसा हम लोग जानते हैं कि 9 अंक जो है बड़ा ही ताकतवर शक्तिशाली है। कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले 9 के अंक का हम महत्व जानते हैं। 9 का अंक जैसे कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 शक्तियां हैं उनकी, पार्वती, महालक्ष्मी और सरस्वती। तो ये 3 और 3 ये 6 अंक हो गए। इसी तरह से हमारी ये 9 देवियां हैं, नव दुर्गा हैं, महाशक्तिशाली। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, ये जो है कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो है 9 महाशक्तियाँ, नव दुर्गा, ये जो है प्रकृति में 9 दुर्गा, 9 दुर्गाएं हैं। दुर्गा के 9 रूप हैं ये। इसी तरह से हमारे मानव शरीर में जब बच्चा गर्भ में रहता है, वो 9 महीने में ही संपूर्ण होता है। तो ये 9 का महत्व है। अब देखिए आप, अगर हम एक लाइन खींचते हैं जी, तो वो 180 डिग्री की रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन अगर हम करें, स्ट्रेट लाइन। और अगर हम उसका डिजिटल रूट लें, यानी कि मूलांक निकालें। मूलांक कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है लगभग, कि जैसे कितने भी अंक हों, जैसे 12 है, 1 + 2 करें तो 3 मूलांक हो जाएगा। 15 है तो 1 + 5 करें तो 6 मूलांक हो जाएगा। तो ये जो डिजिटल रूट है, मूलांक है सबका, यानी कि 9 ही होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन का बताया, अब स्ट्रेट लाइन का हाफ करो आप, 90, 9 आएगा। 90 का आधा करें तो 45 होगा, वो भी 9 होगा। 45 का आधा करें 22.5 होगा, वो भी 9 होगा। 5 + 4 जो मूलांक है। 45 का आधा करें 22.5, वो भी जो है 9 होगा। 5, 4, 9। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, 3 एंगल लें, तीन ट्रायंगल लें, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति लें, उसका भी टोटल 180 होता है। तो 1 + 8 9 होगा। अगर हम 4 आकृति वाला बनाएं, तो उसमें चतुर्भुज, स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं, वो भी जो है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री। अगर हम पेंटागन बनाएं, पंचभुज बनाएं, वो 540, 5 + 4 9 होगा। अगर हम हेक्सागन बनाएं, वो 720, यानी 7 + 2 9 होगा। इस तरह से हम जो है ऑक्टागन, डेकाडॉन, जितने भी हम आगे पॉलीगॉन जितने भी बनेंगे, वो सब का टोटल जो है 9 ही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगर हम एक सर्कल लेते हैं जिसमें हमारे सारे ग्रह भ्रमण करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो ये 360 डिग्री का होता है। और अगर हम 3 + 6 करें, वो भी 9 होगा। 360 का हाफ करें, आधा करें, 180, वो भी 9 होगा। पीछे का हम बता ही चुके हैं आपको कि 180 का कितना भी एंड तक जाएं, कुल मिला के मैथमेटिक्स में 9 अंक का महत्व है। बहुत बड़ा रहस्य है ये। अगर हम 1 का डबल करें 2 होगा, 2 का डबल करें 4 होगा, 4 का डबल करें 8 होगा, 8 का डबल करें 16 होगा, 1 + 6 7 होगा, 16 का डबल करें 32, 3 + 2 5 होगा। इस तरह से हम देखते हैं
कि जो 1 का हम आगे डबल डबल करते जा रहे हैं उसमें 369 गायब है, उसमें 369 नहीं आता, क्योंकि ये तीनों जो अंक हैं ये आज़ाद है। अब इसमें से अगर हम 369 में से ले लेते हैं तो 3 का डबल करें तो 6 होगा, 6 का डबल करें 12 होगा, 12 का डबल करें 24 होगा। तो जो इनका हम मूलांक निकालते हैं तो इसमें 36 यही आएगा। इसमें से 9 नहीं आता है, 9 क्योंकि जो है सुपर पावर है, वो बिल्कुल ही फ्री है, वो पूर्ण है। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम 9 का टेबल लेते हैं तो 9, 18, 27, 36 999 आएगा सारे तो सब में जो है 99 आता है। इसमें कोई भी डिजिट नहीं आ रही, कोई भी अंक दूसरा नहीं आ रहा है, तो 9 अपने आप में ही पूर्ण है। 9 जो है, 9 का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो टोटल उसका 9 ही आता है। आप कितनी तो कितनी सारी बातों से अब तक ये समझ में आया कि मैथमेटिक्स में 9 का बहुत बड़ा महत्व है। 9 पूर्ण है, 9 को डिवाइड नहीं किया जाता है, अनडिवाइडेड है वो, और अंकों में सबसे बड़ा अंक है ये, सबसे बड़ा अंक है, महाशक्तिशाली अंक है, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। लेकिन ब्रह्मांड का रहस्य है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि 9 अंक और भी हमारे समाज में इसके कई रूप मिलते हैं जी, तो उस पर आप कैसे प्रकाश डालेंगे इसमें, और क्यों सारी चीजें 9 के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है? 9 ही जो है एक परम शक्तिशाली ब्रह्मांड का रहस्य है, ये ब्रह्मांड की चाबी है। ये जो साइंटिस्ट निकोला टेस्ला जो है जी, ये इन रहस्यों पे पीछे पड़े थे। ये जो है 369 के बारे में बड़ा ही रिसर्च किया और ये उसको फॉलो करते थे। वो कहीं भी जाते थे तो किसी जैसे बिल्डिंग गए, किसी में रुकना है तो पहले उसकी 3 बार परिक्रमा करते थे। वो हाथ साफ करने के लिए 18 टिश्यू रखते थे, 18 बार वॉश करते थे, 1 + 8 9। तो इस तरह से वो जो है किसी भी जो भी उनके दिमाग में आता था कि इसको हमें पूर्ण करना है तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बार बोलते थे और मध्याह्न में 6 बार बोलते थे और सोने से पहले 9 बार, और सारे कार्य हो जाते थे। अगर हम भी ये अपनाएं, हम सब लोग जो है इस प्रोसेस को अपनाएं, इस विधि को अपनाएं, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है असंभव जो कि न हो जाए, क्योंकि ये जो है ब्रह्मांड बच्चों के लिए आप फार्मूला बता रहे हैं। बिल्कुल फार्मूला है ये। अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, तो वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह उठ के किसी चैप्टर को अगर याद करना है तो 3 बार पढ़ ले उसको, फिर अगर स्कूल मध्याह्न में उसे को 6 बार पढ़ ले और रात को आए तो उसी चीज को 9 बार पढ़ ले तो कंठस्थ हो जाएगा। और अगर ये सिलसिला अगर 45 दिनों तक आपने चला लिया तो फिर तो सुपर पावर 45 दिन करा दिए, सुपर पावर एकदम, यानी कि 4 + 5 वो 9 बनता है। तो इस तरह से ये एक लिंक है और इसको करने से बहुत जो है अचीवमेंट मिलेगी लोगों को। अब जैसे और हम घटनाओं पे डालें जी, तो डालने पे जो रिसर्च सामने आया उस पे देखा जाता है कि सारी घटनाएं 9 पे घूमती है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे महाभारत की जो घटना हुई थी वो महाभारत 18 दिन तक चला था। ये मुझे समझ में नहीं आता कि 18 दिन तक ही उसको ले जाया गया या 18 दिनों में वो कैसे समाप्त हो गया, ये आप प्रकाश डालिएगा। दूसरी चीज़ इस पे है कि महाभारत के बाद एक ग्रंथ लिखा गया जो जय नाम से था, विजय, महाभारत घटना के बाद में। उसमें भी जो अध्याय है वो 18 अध्याय उसमें भी है, लिखा गया है। फिर उसमें महाभारत में जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें जो टुकड़ियाँ थी लड़ाई करने वाली, उनकी भी संख्या 18 थी, यानी कि 8 1 9 था। फिर अगर हम जरा युगों पे अगर हम नज़र डालें तो सतयुग का जो लाइफ टाइम था जी, सतयुग का जो साल था वो 17,28,000 साल तक सतयुग रहा है। डिजिटल रूट 9, हाँ, इसका भी डिजिटल रूट 9 आ जाएगा। त्रेता भी जो था, त्रेता की जो उम्र थी वो 12,96,000 साल तक था, इसका भी जो योग आता है वो 9 का ही आता है। द्वापर 8,64,000 साल तक चला, इसका भी जो मूलांक है वो 9 ही आता है। अब रही कलयुग की बात, तो कलयुग का जो उम्र है वो 4,32,000 साल। डिजिटल रूट 9, डिजिटल रूट इसका भी 9 आ गया। तो इस तरह से 9 ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इस तरह से भी। अब जैसे आप लीजिए, अब सांसों की हम बात करें, क्योंकि हम तो इंसान हैं तो हमें वो तो कोई नहीं देखता, लेकिन हम लोग आज हैं तो हम आज की जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो लोम ऋषि थे, लोम ऋषि ने एक किताब लिखी थी जिसमें मनुष्य की
के बारे में उन्होंने लिखा था और आम तौर पर उन्होंने सांसों की गणना की थी। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन में एक मनुष्य कम से कम 21,006 बार सांसें लेता है। अगर इसको भी हम देखें तो योग इसका 9 आ जाता है। वैसे भी पांडे साहब, आपने तो अभी सांसों की बात करी है, इससे भी आगे मैं बताता हूं आपको। देखिए, जो हमारी गोल्डन पल्स है, पल्स ये 72 बार, डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये 72 टाइम्स जो है, ये जो है बीट करती है, धड़कन होती है, 72 बार धड़कती है। और जो हमारा नाभि में जो नाड़ियां हैं वो 7200 नाड़ियां हैं, यानी कि 7 + 2 मूलांक 9। हमारा जो गोल्डन पल्स है 72 टाइम्स 7 + 2 9। इस तरह से 9 का जो रहस्य है वो हमारे बॉडी में, श्वासों में, पूरे बॉडी के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में जो है छाया हुआ है। इस रहस्य को जो जान गया वो ब्रह्म को जान गया। तभी तो ये कहा गया है कि जो 9 अंक है वो ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ब्रह्मांड से लेके एक स्थूल शरीर, इसको भी हम ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म ही है, हम भी ब्रह्म का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये ब्रह्म का अंश है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 9 ग्रह हैं। और अगर हम देव असुर, अगर समुद्र मंथन की हम बात करें, समुद्र मंथन की बात करें तो ये 10,800 दिनों तक ये चला था। 10,800। इसमें भी देखिए मूलांक 9 है, 9 आ जाता है, इसमें मूलांक 9 आ जाता है। शनि भी अगर सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो इतने ही दिन के बराबर होता है, 10,800 बिल्कुल बिल्कुल के बराबर होता है। तो इसलिए अगर हम ये कह दें कि सनातन धर्म एक धर्म नहीं, एक गणित है, एक विज्ञान है, और वो हर मानव के लिए है। इसमें कास्टिज्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस अंक में कास्टिज्म नहीं है। न अंक न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। हाँ सर, बिल्कुल। ये तभी इसको कहा गया है कि ब्रह्मांड का सुपर पावर अंक होता है। अभी सुपर पावर अंक है 9। हर क्षेत्र में आप देखिए, किसी भी चीज़ में आप दिनों की गणना करें, जैसे कि आप देखिए कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3 + 6 9 होगा। ऐसे महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए, वर्ष का कैलकुलेशन कर लीजिए, सब में टोटल 9 आएगा। 9 इज द महा पावर। 9 जो है महाशक्ति है। ये ब्रह्मांड का एक रहस्य है, और इस रहस्य को जो जान गया, समझ लिए उसके सब कुछ जान गया। इतने 9 के बारे में इतनी सारी जानकारियां आपको दी गई है, तो अब मैं यही चाहूँगा कि 9 अंक से आप बिल्कुल रूबरू होइए। 9 अंक क्या है, इतनी इसकी विधाएं बता दी गई है, कहाँ कहाँ से 9 का इस्तेमाल हुआ है, क्यों 9 का इस्तेमाल हुआ है, ये सब आपको जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, ताकि इन चीज़ों से आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।